और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, उसका रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम ममता बनर्जी का गंभीर आरोप है, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, जहां प्रशासन से उन्होंने आधिकारिक आदेश मांगा है। ये बड़ी खबर देखिए, ममता बनर्जी हाउस अरेस्ट हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रभावी रूप से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह बारुईपुर में हुई घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। ममता बनर्जी का आरोप है उनके घर के सामने रूट मार्च कराया जा रहा है और सीआरपीएफ, महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब इलाके में धारा 144 लागू नहीं है तो उनके घर के बाहर इतनी भारी पुलिस बल तैनात क्यों कर दी गई, क्या कर रही है पुलिस। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है तो प्रशासन इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करे। आगे बताती हूँ, ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है उन्हें जानबूझकर बाहर निकलने से रोका जा रहा है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों को रैलियां और बैठकें करने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है और राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जा सकी, लेकिन फोन पर परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत कर रही हैं। फिलहाल ममता बनर्जी के इन आरोपों पर राज्य प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर इलाके में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। 12 साल की बच्ची के साथ पहले रेप करते हैं दरिंदे, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं और शव को बोरी में पैक कर देते हैं। आप सोचिए पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से वाद विवाद हो रहा है, पलटवार, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जब धारा 144 इलाके में लागू नहीं है तो क्यों मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, क्यों मेरे घर के बाहर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया, अर्धसैनिक बल की मौजूदगी क्यों है वहां पर। हालांकि मैं फोन पर टेलीफोनिक जानकारी ले रही हूं कि आखिर पीड़ित परिवार का क्या कहना है। आपको बता दें, एक 12 साल की नाबालिग बच्ची जो बेचारी घर के बाहर निकलती है अपने घर के सामान को खरीदने के लिए, खाने पीने की वस्तु लेने के लिए वो जाती है, तभी उसे अगवा कर लिया जाता है। पश्चिम बंगाल में दिन दहाड़े ये चल क्या रहा है। हालांकि सरकार पर निशाना है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा सरकार देकर रहेगी। और देखिए, यहाँ पर कानून भी देगी। सरकार ने कहा कि हम पूरे मामले में तहकीकात करवा रहे हैं, उसके बाद कानून के हाथों में है कि आखिर वो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होता है, नजर आता है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी का यह बड़ा आरोप है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। बारुईपुर इलाके में आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कि कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें मिलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन आखिर मुझे मिलने से क्यों रोका जा रहा है, सरकार क्यों ऐसे करा रही है, आखिर बंगाल पुलिस मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने प्रशासन से आधिकारिक आदेश मांगा है कि मुझे हाउस अरेस्ट करने की वजह क्या है, आप बताइए। यानी कि उन्होंने प्रशासन से साफ तौर पर सवाल जवाब किया। दर्शकों, बंगाल में आप कह सकते हैं कि पीड़ित जो है, जो नाबालिग है, जो इस दुनिया में नहीं रही, महज 12 साल की बच्ची, आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी जब दरिंदे उसे नोचते हैं, रेप करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या करते हैं। निर्मम हत्या कर दी गई है, शव को बोरी में बंद कर दिया गया और यही वजह है कि बंगाल एक बार फिर से दहल उठा है। आपको बता दें, बंगाल में ममता की सत्ता जा चुकी है। रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रैनिक, देखिए, सरकार और पार्टियों का काम है एक दूसरे पर प्रत्यारोप, लेकिन पीड़ित का क्या, बार बार पीड़ित परिवार सरकार के विवाद के हत्थे चढ़ जाता है। एक बार फिर से हम यही देख रहे हैं, ममता बनर्जी अलग आरोप लगा रही हैं, पीड़ित परिवार के साथ कौन न्याय कर रहा है। रैनिक, बताइए जरा। देखिए, पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पीड़ित जो विक्टिम का पिताजी है उनके साथ बात किया गया है और उनके तरफ से जो निर्देश दिया गया है उसी बेसिस पर पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है। मैं एक बार दिखाऊंगा। देखिए, मैं इस वक्त एकदम ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो का तस्वीर देखिए कि लोग किस तरीके से गुस्सा लोगों के मन से फूट कर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग पश्चिम बंगाल में आर्ची कोट जैसे घटना देखे थे, हम लोग पश्चिम बंगाल में भोक्ती जैसे घटना देखे थे, मगर उसके बाद पश्चिम बंगाल में नया जो सरकार आया है, इसी सरकार से लोगों का उम्मीद था कि ये सरकार आने के बाद इस तरीके का घटना होगा तो इस तरीके का सजा दिया जाएगा। जो सजा देखने के बाद इस तरीके का
हाँ। मैं जब बात करूंगा जो लोकल लोग हैं, बात करूंगा जो दादा ये जो घटना घटा है, यहाँ पे लोग ऐसा ही चाहता है, उन लोग का सजा मौत चाहता है, जो फांसी होना चाहता है। ऐसा कभी भी यहाँ एक बार नहीं, कभी भी नहीं हुआ। तो फांसी का सजा चाहिए, जी, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। हाँ देखिए, लोग कह रहे हैं कि फांसी चाहिए क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऐसा सजा होना चाहिए जो सजा देखने के बाद बिल्कुल। जो घटना हुआ था, जो घटना घटाए थे, उनको भी डर पैदा हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं जरा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से घटना हुआ था और घटना का टाइम फ्रेम क्या था। कुछ देर पहले परिवार के साथ बात हो रहा था, परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है। देखिए, ये जो एरिया है ये विक्टिम का घर का एरिया है, इस जगह में विक्टिम रहते हैं। तो इस जगह से करीब साढ़े 4 बजे, शाम को 4:30 बजे विक्टिम घर से निकली थी। निकलने के कारण था कि उनका एक दोस्त का जन्मदिन था, जन्मदिन का अच्छा, हाँ। करने के बाद वो दोस्त के घर जाएंगे जन्मदिन का अनुष्ठान को प्रेजेंट करने के लिए, और उसके बाद ही गिफ्ट खरीदने के लिए 4:30 बजे जब निकली, उसके बाद से जो विक्टिम है वो मिसिंग हो गया। और वही एक्यूज ने दिखाया कि किस जगह पर बच्ची के साथ जिन्होंने हरकत किया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद किस जगह पर फेंका गया, यानी वो तालाब, यानी जिस जगह मैं दिखाऊंगा, ये जो रास्ता है, इस रास्ते से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल पर बच्ची को ले जाने के बाद उसके साथ ये जिन्होंने हरकत करके। चलिए ठीक है रानी, आप जरा नजर बना के रखिए इस संवेदनशील मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे। 3